गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल शिखा की दुनिया। और ठंड पड़ रही है बहुत ज़्यादा, तो जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं या बड़े बुज़ुर्ग हैं वो अपने अपने घरों में सभी प्लीज़ उनका ध्यान रखें, क्योंकि इस समय ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। और ये देखिए, मैंने भी सुबह सुबह ना अश्वत का नहाना धोना हो चुका है, तो मैंने इसे भी पैक कर रखा है पूरा, ये देखो। और पैक करके मैं ना इसे बिल्कुल कवर कर देती हूँ ड्रायर से, इसके बाल वगैरह सुखाकर। और क्योंकि ये बिना नहाए रहता नहीं है, तो मुझे इसके बाल सुखाने पड़ते हैं डेली ड्रायर से, तो बस वो मैं कर देती हूँ। और नहाना वगैरह, घर के खाना वगैरह मेरा हो चुका है, क्योंकि टाइम हो रहा है सुबह के 11:30 बज रहे हैं। लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा है और कोहरा बहुत पड़ रहा है हमारे यहाँ पर, तो सुबह का तो 10-11 बजे तक का तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ चले जाते हैं 10-11 बजे का टाइम। और अभी मैंने आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना कोहरा हमारे यहाँ पड़ रहा है। तो बस आज है संकट चतुर्थी, तो मेरा आज व्रत है। और ज़्यादातर लेडीज़ आज के दिन व्रत रखती हैं, बहुत सी अनमैरिड लड़कियाँ भी व्रत रखती हैं, क्योंकि ये व्रत होता है गणेश जी का, विघ्नहर्ता का। तो बस मेरा व्रत है और मैं करूँगी अब रसोई में व्रत की खाने की तैयारी, क्योंकि जो मुझे थोड़ा बहुत मीठा वगैरह आज के दिन, वैसे भी तिल के लड्डू का विशेष महत्व माना जाता है, तो बस मैं वही बनाऊँगी। उसके लिए पहले मैं थोड़ा सा मावा खींचूँगी। सुबह से मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर आटे के हाथ लगते रहते हैं, और इसे अश्वत के पापा के लिए सब्जी वगैरह बनाई थी, तो बस इसीलिए मैंने सुबह से उसके लिए कोई तैयारी नहीं की। और शाम को मुझे इसका पूजन करके खाना निकालना होता है, तो बस इसीलिए मैं मावा वगैरह खींचकर फिर तिल के लड्डू बनाऊंगी। थोड़ा सा मावा मुझे बनाना है नेक के लिए, तो बस वही करूंगी और बाकी जो लड्डू करूंगी वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को। तो बस बाकी सारे काम मेरे घर के मैंने आपको बताया फिनिश हो ही चुके हैं और खाना वगैरह हो चुका है। तो अब मैं लगूंगी व्रत की तैयारी करने के लिए, क्योंकि व्रत वाले दिन वैसे भी सर्दियों में नींद तो आती नहीं है, और व्रत वाले दिन तो कहते हैं कि खास तौर से वैसे भी नहीं सोना चाहिए। तो मैंने इसीलिए सोचा कि पहले मैं खाना वगैरह बना देती हूँ, उसके बाद इत्मीनान से काम करूँगी। तो मुझे ये भी नहीं रहेगा कि मैं व्रत का काम कर रही हूँ या ये लोग भूखे रह गए हैं। तो मैंने इसीलिए पहले खाना वगैरह देकर बाकी काम शुरू किए। और यहाँ पर मैंने ना ज़्यादा, मैंने आपको बताया मुझे ज़्यादा मावा बनाना नहीं था, तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 किलो के करीब दूध ले लिया है और उसी का ही मावा मैं तैयार करूँगी। दूसरी तरफ मैं थोड़ी सी अपने लिए मूंगफली और मखाने भी भून लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बन रहा है मेरा मावा अभी, ये देखिए होने वाला है। थोड़ा सा दूध गाढ़ा भी हो गया है पहले के कंपैरिजन में। और मैंने बनाई है अपने लिए थोड़ी सी चाय, साथ में किए हैं मखाने और मूंगफली, क्योंकि ना अगर मैं पूरे दिन भूखी रहूँगी और शाम को खाना खाऊंगी तो मेरे बन जाएगी गैस। और मोस्टली लेडीज़ के साथ यही होता है कि वो जब पूरे दिन कुछ नहीं खाती हैं तो शाम को उन्हें गैस का इशू बहुत ज़्यादा होता है। इवन सभी के साथ ऐसा है, लेडीज़ हो या जेंट्स हो। तो बस मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अपने लिए ना मखाने और मूँगफली फ्राई कर ली हैं, क्योंकि चाय पीने का मन तो सर्दियों में करता ही है। और साथ में कर रही हूँ मैं दूध का मावा। तो चलिए पी लेती हूँ मैं चाय। हो गया है मेरा मावा तैयार बनके, और अभी ये गर्म है। जब तक ये ठंडा होगा मैं ऊपर जा रही हूँ छत पे कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ऐसा ही है, तो डेली कपड़े धुल जाते हैं वो ज़्यादा अच्छा होता है। और थोड़ी थोड़ी ना धूप भी दिखने लगी है, तो बस मैं कपड़े सुखाती हूँ, फिर उसके बाद आकर ये मावा ठंडा हो जाएगा। फिर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स फ्राई करूँगी, तिल फ्राई करूँगी, उसके बाद बनाऊँगी लड्डू। तो बस यहाँ पर मैंने एक कटोरी में मेज़रमेंट के हिसाब से अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने थोड़े से बादाम वगैरह निकाल लिए हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 1 कटोरी अखरोट, ये देखिए, ठीक है। और इतने ही मैंने ले लिए हैं काजू, और ये हैं मेरे बादाम, और इतने ही मैं लूँगी तिल। तिल मेरे भुने हुए रखे रहते हैं फ्रिज में हमेशा, तो मैं भूनकर क्या करती हूँ फ्रिज में रख लेती हूँ ताकि वो ख़राब ना हो। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैं थोड़े से काजू, बादाम और अखरोट इसमें डाल रही हूँ। तो मैं सबसे पहले काजू फ्राई करूँगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं इन्हें हल्का सा बिना घी के ही रोस्टेड करूँ, बट मुझे लगा कि उसमें इतना टेस्ट नहीं आएगा, तो मैंने हल्का सा बहुत माइन्यूट सा घी, जैसे 2-3 बूंद के बराबर ही वो डाल लिया है। और मैं सारे ड्राई फ्रूट्स अपने फ्राई कर लूँगी। थोड़े से मैं काजू, बादाम, लेकिन मैं इन्हें करूँगी अलग अलग ही, क्योंकि अगर मैं इन्हें एक साथ फ्राई करती हूँ तो उसमें मुझे घी ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मेरा इरादा ये है कि मैं इन लड्डुओं को बनाने के लिए घी बहुत कम इस्तेमाल करूं। वैसे भी मावे के लड्डू बना रही हूं, तो अपने आप ही टेस्ट ज़्यादा 4 गुना बढ़ जाता है। और बस मैं करती हूं आगे सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई।
मेरे काजू और बादाम रोस्टेड, बहुत हल्का सा घी मैंने इनमें डाला। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अखरोट। इनमें मैं घी नहीं डालूंगी बिल्कुल भी, क्योंकि पता नहीं इनका टेस्ट कैसा लगेगा, मैं भी फर्स्ट टाइम डाल रही हूँ। बाकी ये मेवे डालकर तो मैं बनाती ही रहती हूँ, पिस्ता वगैरह। और वैसे भी इनमें हल्का सा ना ऑयल होता है अपने आप में ही, जो इनका नेचुरल ऑयल होता है। तो बस इन्हें मैं ऐसे ही फ्राई करूँगी, हल्का सा रोस्टेड करना है, फिर मैं इन्हें करूँगी मिक्सी में ग्राइंड। हो चुके हैं मेरे अब बादाम, काजू और ये अखरोट, ये भी ठंडे। और अब मैं इन्हें कर लेती हूँ ग्राइंड, क्योंकि अप्रॉक्स 20 से 25 मिनट में ये अच्छे खासे ठंडे हो गए हैं। और यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स ठंडे होने के बाद मैंने तिल वगैरह जो मेरे पास रखे थे, तिल मैं मोस्टली ज़्यादातर क्या करती हूँ, भून कर ना फ्रिज में पहले ही एडवांस में रख लेती हूँ। तिल हुई, सूजी हुई, क्योंकि ये चीज़ें अगर हम भून कर रख लें तो एक तो इनमें कीड़ा नहीं लगता है, दूसरा फ्रिज में रखने से तो ये वैसे भी ख़राब नहीं होते हैं। तो बस सबसे पहले मैंने यहाँ पर तिल भून लिए हैं। तिल भूनने के बाद मैं उन्हें कर लूँगी अलग। उसके बाद मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स एक साथ ही मिक्स कर लिए थे। और मेरी मिक्सी में ना कभी कभी क्या होता है कि बिल्कुल दरदरे से नहीं होते, कोई कोई ड्राई फ्रूट्स पूरा साबुत बच जाता है। तो मैंने बस वहीं पर जो थोड़े से बादाम और अखरोट बच गए थे ना उसमें, वो मैंने दोबारा से डालकर उन्हें एक दो राउंड और घुमा दिए हैं, ताकि वो थोड़े दरदरे हो जाएं। बिल्कुल महीन मुझे या बिल्कुल बारीक इन्हें मुझे नहीं करना है, क्योंकि बिल्कुल बारीक करके ना इनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। ये देखिए यहाँ पर ये कढ़ाई में है मेरे अखरोट और बादाम, और दूसरे वाले उसमें थे मेरे तिल, क्योंकि तिल के मैं 2 तरीके के लड्डू बनाऊंगी। और बस मुझे एकदम याद आया कि जब तक मेरे लड्डू बनेंगे, मैं जब तक लड्डू बनाऊंगी तो क्यों ना मैं सब्जी छोंक दूं। और सब्जी में मुझे आज बनानी है आलू गोभी मटर की सब्जी। तो बस मैंने इसीलिए भी सोचा कि पहले मैं सब्जी काट कर सब्जी छोंक देती हूँ, क्योंकि इतने सब्जी होती रहेगी, साथ में मैं लड्डू भी बनाती रहूँगी। और व्रत का टाइम है तो खाना भी शाम को, जैसा कि आप लोगों को मैंने कई बार पहले भी बताया है कि हम शाम का खाना थोड़ा समय से ही खा लेते हैं। तो बस मैं यहाँ पर बना रही हूँ सब्जी। और सब्जी में मैंने बनाऊंगी बिना लहसुन प्याज की, क्योंकि व्रत का खाना है और पूजन के लिए भी मुझे सब्जी निकालनी है। क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या होता है, जो बथुए की कचौड़ी और तिल के लड्डू और सब्जी ही निकाली जाती है व्रत के खाने में। तो बस यहाँ पर मैंने सारी सब्जी अपनी जो है छोंक कर तैयार कर दी है। और सब्जी वगैरह छोंकने के बाद मैंने दूसरे वाले कुकर में जो है बथुआ भी उबाल कर रख लिया है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी बथुए की पूरी बनानी है। तो मैं 2 तरीके की पूरी बनाऊंगी, कुछ मैं आटे में ही मिक्स करके बथुए को बनाऊंगी और कुछ आलू और बथुए की बनाऊंगी। तो बस यहाँ पर मेरी छुक गई है सब्जी, और मैंने सब्जी में कुकर की लिड लगा दी है, साथ के साथ ही मैंने काउंटर टॉप भी क्लीन कर दिया है। और मैंने बताया ना कि मेरी सब्जी बन रही है, तो मैंने साथ के साथ ही यहाँ पर लड्डू की भी तैयारी कर ली। और लड्डू की तैयारी में मैंने मावे वाली कढ़ाई में ही, जिसमें मैंने मावा निकाला था ना, उसी कढ़ाई में मैंने सारे अपने ड्राई फ्रूट्स, जितने मुझे तिल डालने थे, क्योंकि तिल मेरे आधा किलो से ऊपर थे और सारे तिल मुझे इसमें नहीं डालने हैं। मैंने आपको बताया कि मुझे 2 तरीके के लड्डू बनाने हैं, एक मैं बनाऊंगी मावे वाले, दूसरे में बनाऊंगी गुड़ वाले। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ों को बुरा बुरा मिलाकर अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इन्हें बना लूँगी लड्डू। यहाँ पर ये देखिए, और मावा मिलाने से ना इनमें अपने आप ही ऑलरेडी इतना ज़्यादा चिकनापन आ जाता है कि लड्डू बांधने में कोई दिक्कत नहीं होती। बूरा यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से मिलाई है, मेरे हिसाब से जितनी बुआ की मुझे ज़रूरत थी मैंने बस उतनी ही मिलाई, वरना अभी जितनी मावे में चिकनाई थी उस हिसाब से अगर मैं इसमें बूरा मिलाती तो मैं शायद और इसमें आधा किलो बूरा और मिला सकती थी। बट मेरे घर में इतना ज़्यादा भी मीठा पसंद नहीं किया जाता, और फिर उसके बाद ना इनका टेस्ट बिगड़ जाता। तो बस यहाँ पर ये देखिए बन गए हैं मेरे सारे लड्डू, बनकर हो गए हैं तैयार। और बस वो वाले लड्डू बनाने के बाद मैंने की दूसरे लड्डू बनाने की तैयारी। उसके लिए मुझे लेना था गुड़ को अच्छे से फोड़ना था, बिल्कुल बारीक कर लेना था। तो मैंने क्या किया, एक पन्नी में गुड़ को पैक करके अच्छे से 2 पिन्नियों का लेकर, और उसे अच्छे से पैक करके उसे बेलन से ना रख कर अच्छे से फोड़ लिया। और उसके बाद देखिए इसमें मैंने तिल मिक्स किए हैं। और इसमें ना आप क्या करें, अगर आप, मैंने क्या किया, तिल ना थोड़े ज़्यादा लिए थे, जैसे गज्जक में बनते हैं ना इसी तरीके से, तो मैंने तिल थोड़े ज़्यादा ले लिए थे, तो उन्हें बांधने में दिक्कत हो रही थी। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा उसमें देसी घी मिला दिया है। और ये जो लड्डू हैं ये मैं बना रही हूँ पूजन के लिए, क्योंकि आज के दिन गुड़ के और तिल के लड्डू का विशेष महत्व हम लोगों में माना जाता है। तो बस यहाँ पर मैं ये थोड़े से लड्डू बना रही हूँ, और तब तक ये देखिए बाबूजी क्या कर रहे हैं हमारे। ये लो गोपाल जी खाओ, ये भी, और ये गोपाल जी ये भी खाओ। लो खिला दिया। ये वाला कैसा लगा, सही बताना बिल्कुल। फैंटास्टिक।
गुड़ वाला सही में अच्छा बन रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये बन गए हैं मेरे गुड़ के और तिल के लड्डू। ये मैंने थोड़े ही बनाए हैं। और ये वाले हैं मेरे वो ड्राई फ्रूट्स और मेवे के लड्डू। ये मैंने अपने जो हमारे देवता के नाम के निकलते हैं वो निकाल दिए, चले जाएंगे गाय को। तो बन गए हैं मेरे दोनों तरीके के लड्डू। और यहाँ पर बन रही है चाय, जो बना रहे हैं आज अश्वथ के पापा क्योंकि मेरे हाथ हो रहे थे लड्डू के सामान में और इन्हें अभी कहीं जाना है तो ये चाय बनाने लगे। और आपने देखा कि मैं बना रही थी लड्डू, तो मैंने अश्वथ को दिया था कि ले जाकर जाओ बेटा, गोपाल जी को भी भोग लगा दो। तो उसके पापा ने ये छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया, क्योंकि वो हमेशा ही गोपाल जी को ऐसे ही खिलाता है, उन्हें हाथ में लेकर उन्हें मुंह में देता है कि लो आप भी खाओ, और बड़ा खुश होता है फिर खिलाकर। और बस चाय वाय पीने के बाद हो गया था शाम के खाने का समय। तो मैंने बताया कि मैं बना रही हूँ बथुए की कचौड़ी। तो बस मैं तैयारी कर लेती हूँ खाने की, क्योंकि फिर उसके बाद खाना वगैरह मैं पूजने के बाद गोपाल जी को भी भोग लगाऊंगी। और उसके बाद जो मुझे अश्वथ के पापा को खाना देना है, तो बस जल्दी से मैं बना लेती हूँ अपना खाना। लगा दिया है मैंने अश्वथ के पापा का खाना। और मैंने बताया ना, मैंने बनाई थी आलू गोभी की सब्जी। और ये दो जो पूरी हैं ये हैं बथुआ आटे में मिक्स करके, और ये हैं आलू और बथुए की। और ये लड्डू, अचार और साथ में है दही। तो चलिए मैं दे देती हूँ उन्हें खाना। तो चलिए फ्रेंड्स, लग चुकी है अश्वथ के पापा के खाने की थाली, और आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। हो चुका है अश्वथ के पापा का और अश्वथ का खाना। मैं खा रही हूँ, मैंने भी ली है सब्जी, साथ में है पूरी। और बस यहीं पर करती हूँ इस वीडियो का एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरीके से और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपसे आगे मिलती रहूँ। तो बस करती हूँ यहाँ पर आपसे टाटा बाय बाय।